तो दूसरा हमने क्या करना है, सूक्ष्म यज्ञ। एक तो हो गया स्थूल यज्ञ, वो कैसे किया जाता है यहां पे बता दिया है। दूसरा सूक्ष्म यज्ञ जिसमें आपका कुछ नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगेगा और उसका पुण्य उतना ही होता है जितना दूसरे हमारे स्थूल यज्ञ का होता है। लेकिन इसमें फर्क बहुत है। फर्क ये है कि जब हम स्थूल रूप से यज्ञ करते हैं तो उसमें जो जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं, शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं, और देवी देवता प्रत्यक्ष रूप में आके, ये कहने की बात नहीं होती कि देवी देवताओं का भोग दिया है, वो 100% आके प्रेजेंट होके अपना भोग लेते हैं जो आहुति उनको दी जाती है। तो जो हम उसमें जड़ी बूटियां डाली जाती हैं वो आप उनका जो लाभ है शारीरिक रूप से, और हवन होने के बाद जो धुआं उत्पन्न होता है, क्योंकि जो हम मंत्र का जाप करते हैं वो अग्नि के द्वारा कई गुना, हजारों गुना बढ़ जाता है। उसका धुआं जहां जहां जाएगा पूरे घर में, वहां दिव्यता प्रकट हो जाती है। तो इतना फर्क रह जाता है। वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि स्थूल रूप से करें, लेकिन ना कर पाए, जो लोग बहुत गरीब हैं, रोज खर्चा नहीं कर सकते हवन के लिए, या जो साधु संत होते हैं वो यही सूक्ष्म यज्ञ करते हैं। ये दूसरा सूक्ष्म यज्ञ, क्योंकि साधु संतों ने संसार त्याग दिया, इतना पैसे का अरेंज नहीं कर सकते, तो वो सूक्ष्म यज्ञ करते हैं, उसका भी पुण्य पूरा होता है। लेकिन आपको बहुत सारे लाभ दूसरे कम भी होते हैं, लेकिन पुण्य में कमी नहीं होती। तो सूक्ष्म यज्ञ करने का भी तरीका सेम ही है। आप नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के बैठ जाएं, आसन के ऊपर बैठ जाएं। कम से कम अपने पास एक दिया जरूर जलाना है, और जो दिया जोत आपने जलानी है वो 2 फुट से दूर नहीं होनी चाहिए। जहां पे आप दिया जलाएंगे, जोत जलाएंगे, उसके 2 फुट के घेरे के अंदर बैठना है। वहीं पे बैठ के आपने, जैसे हम स्थूल रूप से यज्ञ करते हैं वैसे ही आपने बैठ के मानसिक रूप से करना है। आंखें बंद करके बैठ जाएं और मन ही मन कल्पना करें कि आप बैठे हैं हवन कुंड के पास, चारों तरफ अग्नि अग्नि जला के आपने संकल्प किया, पानी का छींटा दे दिया, फिर पहली आहुति अग्नि देवता को, गणेश जी को, अपने कुल देवी देवता को, आप चाहें तो 7 ग्रहों के लिए भी एक एक आहुति दे दें, या जितनी आप चाहें, अधिकतम 8, 28 या 108। फिर जिस भी मंत्र की आपने आहुति देनी है उसका पूरा जाप करना होता है। कोई ओम नमः शिवाय की कर रहा है, ओम नमः शिवाय स्वाहा, मन ही मन उस मंत्र का जाप करते हुए आप मन के द्वारा आहुति उसमें डालते रहें। उसमें जब भाव से कर रहे हैं, भावे विद्यते देवता, तो भाव में देवता विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। भाव शरीर हमारा दूसरा शरीर है, ये अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जब किसी का दूसरा शरीर जागृत हो जाता है तो चाहे कोई चंद्रमा पे उसको पहुंचना है, चाहे सूर्य पे, वो एक क्षण का भी समय नहीं लगता। इतना भाव शरीर तीव्रता से विकसित हो जाता है। देवी देवताओं को हम भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो क्या होता है, वो भाव ही उनको जा रहा है। वो भाव ग्रहण करके उससे तुष्ट होते हैं, उससे भी शक्ति प्राप्त होती है देवी देवताओं को। तो जिस तरह से स्थूल करेंगे उसी तरह से आप सूक्ष्म यज्ञ करके पूरा मंत्र का जाप करेंगे और मन ही मन आहुति प्रदान करेंगे। इस तरह से सूक्ष्म यज्ञ का भी आप लाभ लें। जो लोग नहीं कर सकते, बहुत गरीब है, साधु सन्यासी टाइप है, या अधिक नहीं कर सकते, ज्योति जला के आप उसमें, ज्योति में डालना कुछ नहीं। बाद में लोग पूछते हैं क्या उसमें, आपने सिर्फ मानसिक यज्ञ में मानसिक यज्ञ करना है। सूक्ष्म यज्ञ सिर्फ मानसिक यज्ञ, वो आपको पूरा पुण्य का फल प्राप्त करवाता है। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो सूक्ष्म यज्ञ है ये किसी साधु के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था, उन्होंने बताया था कि इस तरह से सूक्ष्म यज्ञ किया जाता है। धन्यवाद।